2016 से चुनाव रुका हुआ है और विद्यार्थी परिषद का चुनाव हो ही नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मेन इसका मुद्दा और उसका कारण है छत्तीसगढ़ प्रशासन जो अपना शासन अधिकारी है उनको छात्र हित के लिए एक नया मोड़ लेना पड़ेगा, एक नया मोटिव लेकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम छात्र संगठन जब तक हमारा छात्र संघ चुनाव नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 3 दिवसीय अधिवेशन इस्पात नगरी भिलाई में आयोजित हुआ जी, यह हमारा 98वां प्रदेश अधिवेशन था और इस प्रदेश अधिवेशन में प्रदेश भर के 28 जिले के शिक्षक भर्ती से जुड़े लोगों की नाराजगी थी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग सामने नहीं आए प्रोटेस्ट के दौरान। इस बार भी हम लोगों ने मांग की है, सभी कलेक्टर महोदय को, पूरे प्रदेश भर के सभी कलेक्टर को एबीवीपी का ज्ञापन गया है और हम लोगों ने शासन चुनाव की मांग की और आशा और विश्वास भी है कि अगले बार में शासन चुनाव होंगे। तमाम विद्यार्थियों का ये मानना होता है कि जब विद्यार्थियों पर संकट आता है शिक्षा भर्ती से लेकर के चाहे अन्य समस्या को लेकर के, जब आंदोलन करने का समय आता है तब विद्यार्थी परिषद सामने नहीं आती। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं हूँ भिलाई के कला मंदिर में और यहाँ एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 58वां प्रांत अधिवेशन चल रहा है। यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ से विद्यार्थी परिषद के लोग उपस्थित है, यानी तमाम कार्यकर्ता उपस्थित है। इनसे बहुत सारे सवाल जवाब होंगे आज और बारी बारी इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तार्किक बात होंगे, राजनीति से जुड़ी बात होगी और शिक्षा रोजगार से जुड़ी बात होगी। आप आगे वीडियो के माध्यम से सुनने वाले हैं। आप ये जो नारे लगाते हुए लोगों को देख रहे हैं, तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता है। तो हमारे साथ भाई क्या कुछ कार्यक्रम था भैया, एक थोड़ा सा बारीकी से चर्चा करने वाले आज आपके साथ। अभी समस्या बहुत सारी है, एबीवीपी से भी जुड़ी बातें होंगी। आज के कार्यक्रम पहली चर्चा करते हैं, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज हमारा 3 दिवसीय अधिवेशन इस्पात नगरी भिलाई में आयोजित हुआ जी, यह हमारा 98वां प्रदेश अधिवेशन था और इस प्रदेश अधिवेशन में प्रदेश भर के 28 जिले के बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, गीदम, कोंडागांव, सुकमा, सरगुजा, कुनकुरी ऐसे क्षेत्र से कार्यकर्ता, ऐसे 497 कार्यकर्ता इस अधिवेशन में आए हुए थे। यह अधिवेशन 3 दिन का रहा। इस 3 दिन के अधिवेशन में अलग अलग कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद का हुआ। प्रथम दिन हमने 3 प्रस्ताव हम लेकर आए, 3 प्रस्ताव जो शिक्षा, समाज और पर्यावरण से जुड़ा हुआ। दूसरे दिन हमने नगर में शोभा यात्रा की। शोभा यात्रा के दौरान नगर वासियों ने हमारा फूल और अन्य मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद हमारा खुला अधिवेशन हुआ। खुला अधिवेशन में हमारे वक्ताओं ने अलग अलग विषयों पर भाषण दिया। वैसे ही आज हमारा तीसरे दिन में हमारा अधिवेशन समाप्त हो रहा है। शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं। तमाम विद्यार्थियों का ये मानना होता है कि जब विद्यार्थियों पर संकट आता है शिक्षा भर्ती से लेकर के चाहे अन्य समस्या को लेकर के, जब आंदोलन करने का समय आता है तब विद्यार्थी परिषद सामने नहीं आता। ऐसा नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विद्यार्थी परिषद ने अपना जो अभी प्रस्ताव लेकर आया है, विद्यार्थी परिषद ने कहा कि प्रदेश के अंदर 50,000 शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है, परंतु सरकार ने 5,000 शिक्षक भर्ती का पद निकाला है। विद्यार्थी परिषद ने सख्त रुख अपनाया। विद्यार्थी परिषद ने सरकार को भी ललकारा है कि आप शिक्षक भर्ती की संख्या बढ़ाइए, 5,000 से नहीं चलेगा, आपको 50,000 शिक्षक भर्ती करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है। एक सवाल और है कि राजनीति से जुड़ी राजनीति की जो क्रियाकलाप के लिए उचित रूपरेखा बनना होता है, यानी कि जो उचित नेता बनना होता है, वो विद्यार्थी संघ के चुनाव निर्धारित करते थे पूर्व में। 2016 से चुनाव रुका हुआ है और विद्यार्थी परिषद का चुनाव हो ही नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थी परिषद का मानना है छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने अपने पिछले साल के खुले अधिवेशन में खूब कहा था कि विद्यार्थी परिषद का मानना है कि छात्र संघ चुनाव हो, और हम अभी भी कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। आगामी दिनों में हम छात्र संघ की मांग को लेकर सरकार से मांग करने वाले हैं। उच्च शिक्षा मंत्री का संभवतः अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता तो हम ये भी तैयार है कि हमको अगर उच्च शिक्षा मंत्री जी का कार्यालय का घेराव करना पड़े, उनके बंगले का घेराव करना पड़े, तो विद्यार्थी परिषद तैयार है। कब तक होने का संभावना है, यानी कि जो आकलन कर रहे हैं लोग कि अब आने वाला सत्र में चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें? विद्यार्थी परिषद का तो यही मानना है कि चुनाव इस सत्र, यह सत्र तो निकल गया, आगामी सत्र में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। ठीक है मित्र, कहाँ से आए हैं आप? बिलासपुर से हूँ। ठीक है, बिलासपुर से आए हैं। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ से तमाम कार्यकर्ता पधारे हुए हैं, तमाम कार्यकर्ताओं का आगमन हुआ है और बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल आपसे है कि एबीवीपी कितना तटस्थ है अपने मुद्दों को लेकर? एबीवीपी कितना तटस्थ है इसका जानकारी तो आपको थोड़ा इतिहास में ले जाने से करूंगा। बताइए। 2, 3 और ज्यादा 5 कोर कमेटी से बना यह संगठन 9 जुलाई 1949 को स्थापित होता है। राष्ट्र ध्येय को भारत माता की जयकारों के नारों के साथ, वंदे मातरम के नारों के साथ चालू होता है और आज लगभग हम 75 वर्ष से अधिक का यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। आज हम 2025 में हैं। ऐसे न जाने कितने संगठन आए, कितने मिट गए, लेकिन हम कल भी वही थे, राष्ट्रवादी विचारधाराओं के साथ
आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। तो अपने ध्येय पथ पर ज्ञानशील एकता के मंत्र को संजोकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत माता की वंदना में, छात्र हितों की रक्षा में, राष्ट्र हितों की रक्षा में सदैव तत्पर था और सदैव तत्पर रहेगा। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर से आया हूँ। ठीक है, आप जो चुनाव नहीं हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसको मानते हैं? बीजेपी, कांग्रेस या किनको मानते हैं? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इस चुनाव नहीं करा रही है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की। वर्तमान सरकार की। जो भी कार्यकाल में आता है वो पिछड़ जाता है, ऐसा कुछ? नहीं, देखो पिछले बार भी हम लोगों ने मांग की थी, उसमें इस बार भी हम लोगों ने मांग की है। सभी कलेक्टर महोदय को, पूरे प्रदेश भर के सभी कलेक्टर को एबीवीपी का ज्ञापन गया है और हम लोगों ने शासन चुनाव की मांग की है। और आशा और विश्वास भी है कि अगले बार में शासन चुनाव होंगे। चलिए, हमारे साथ एबीवीपी से जुड़ी बहुत सारी बालिकाएं भी उपस्थित हैं जो बहुत अन्य क्षेत्र से आई हुई हैं, छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों से आई हुई हैं। और सबसे पहले बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम स्नेहा अग्रहरी है। मैं वर्तमान में अभी एबीवीपी के दायित्व से पेंड्रा जिला संयोजक एवं विभाग छात्रा प्रमुख बिलासपुर एवं प्रांत कार्य समिति सदस्य हूँ छत्तीसगढ़ से। लोगों का जुड़ाव कैसे होता है एबीवीपी से? मतलब जुड़ते कैसे हैं लोग? ऐसे लोग भी यहाँ पर एबीवीपी में अपना सदस्यता के माध्यम से जुड़ते हैं, कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं। स्कूलों में हम जैसे मिशन साहसी जैसे कार्यक्रम हुए, ऋतुमती अभियान हुए, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, मेन हमारा मोटिव रहता है कि छात्राओं को, छात्र लोग को मोटिव करके और उनको इस छात्र संगठन के बारे में बता करके और उनको संबोधित करके कि ये छात्र संगठन सिर्फ आपके छात्र हित के लिए नहीं, केवल साथ ही समाज हित के लिए भी काम आपका जुड़ाव कैसे हुआ? मेरा जुड़ाव 2020 में हुआ। अपना सदस्यता अभियान चल रहा था, मैंने उसके दो पहले 11th-12th में सदस्यता ली। कितने सालों से जुड़ी हुई है? मेरे को जुड़े हुए 6 साल हो रहे हैं। ठीक है, मेरा मुख्य सवाल यह है कि मैं चर्चा इस विषय पर करने के लिए आया हूँ। छात्र संघ का जो चुनाव होता था वो नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? मेन इसका मुद्दा और उसका कारण है अपना जो आज के समय में छत्तीसगढ़ प्रशासन जो अपना शासन अधिकारी है, उनको छात्र हित के लिए एक नया मोड़ लेना पड़ेगा, एक नया मोटिव लेकर के काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम छात्र संगठन, जब तक हमारा छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपने तरीके से कैंपस में जा रहे हैं, कैंपस में हमने अपने तरीके से संगठन के बारे में लोगों को जोड़ के रखा है, बता के रखा है, लेकिन एक छात्र संघ चुनाव ऐसा माध्यम है जिससे हम दूर दूर तक लोगों को अपने से जोड़ सकते हैं और छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है। मेन उसका कारण हमें शासन को एक बात करना पड़ेगा, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। क्या हमारे साथ नगर मंत्री हैं भाई साहब, ये बताइए कि चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल चुनाव होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में कई वर्षों से कांग्रेस की भी सरकार रही, माननीय भूपेश बघेल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और आज बीजेपी की सरकार भी आ गई है। लेकिन महाविद्यालय जहां छात्रों को नेतृत्व करना चाहिए, छात्रों के अंदर एवं छात्राओं के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़नी चाहिए, वो अब खत्म होते जा रही है। इसीलिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। किन भावनाओं को लेकर के, भावनाओं तो नहीं कहूंगा, लेकिन किन बुनियादी विषयों को लेकर के एबीवीपी आगे बढ़ता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो ज्ञानशील एकता ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ध्येय वाक्य है। इसी को लेकर वो आगे बढ़ता है। क्या होता है इसका उद्देश्य, क्या होता है? ज्ञानशील एकता का उद्देश्य यही कि व्यक्ति को ज्ञानी बनकर अपने अंदर शील का भावना ला करके और एकता के साथ रहना पड़ेगा। हमारा संगठन सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, जैसा हमारे में लिखा है कि एकता। अभी कुछ लोग देश को जोड़ने की बजाय देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारा जो विद्यार्थी परिषद है, ये विद्यार्थी परिषद सिर्फ विद्यार्थियों का संगठन नहीं, एक सामाजिक संगठन भी। आप देखेंगे जैसे हमारा विद्यार्थी परिषद सिर्फ छात्रों के लिए काम नहीं करता। हमारे दुर्ग में ही कई ऐसे अभियान चले हैं जो सामाजिक कार्यक्रम भी हुए, समाज का सेवा भी कर रहे हैं। रतनपुर में आप जाके देखिए, जब कौन लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं? देश को तोड़ने का वो जो देश विरोधी लोग हैं, अपने ही घर में बैठ के अपने ही देश को तोड़ रहे हैं। अजीत डोभाल जी ने एक अच्छी चीज कही थी कि पाकिस्तान में तो दूसरे आतंकवादी हैं, सबसे पहले आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान के ही लोग हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे भी लोग ऐसे हैं जो देश को बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं सभी। नहीं, देखिए, अगर हम एक ये मोटिव लेके चलेंगे कि हम देश जोड़ो यात्रा करके अगर देश को जोड़ेंगे तो उससे देश नहीं जुड़ने वाला। देश जुड़ेगा
तो अंदर से काम करना पड़ेगा। आप एक संगठन का नाम जो जानते होंगे, जो चुपचाप अपना काम करता है और उसको लोग हाफ चड्डे वाला जरूर कहते हैं, लेकिन वो हाफ चड्डा पहन के पूरा काम कर जाता है, और जो उसने 100 वर्ष में सोच के रखा था और वो आज वो काम हो रहा है। अंदर से काम करने की बात कही तो बहुत सारे विद्यार्थी ये अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं जब विद्यार्थियों को जरूरत होती है शिक्षा के लिए आंदोलन क्यों ना करना पड़े, मतलब शिक्षा भर्ती आती है, मतलब बहुत सारी भर्तियां आती है, जब विद्यार्थियों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, रोड पर उतरना होता है, तब एबीवीपी थोड़ा पीछे रह जाता है। विद्यार्थियों का कहना, मेरा नहीं कहना है। तो एबीवीपी उनका साथ नहीं आता है, जो विद्यार्थी परिषद है उनके साथ नहीं आते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए, मेरे ख्याल से आप थोड़ा न्यूज नहीं देखे होंगे। अगर आपको ज्ञात होगा तो अभी मैं आपको कई फोटोज वीडियोस दिखा सकता हूं जो अभी चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कई जिलों में, मैं अपने स्वयं पिंडरा जिला की बात बताता हूं, हमने अपने कॉलेज में कई प्रोटेस्ट किए हैं। आप उत्तर प्रदेश चल दीजिए, वहाँ कई एबीवीपी के कार्यकर्ता डंडा खाए हुए, हरियाणा चल दीजिए। जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो मैं गजेंद्र यादव के घर उन्हें कवर करने के लिए गया हुआ था, मेरे सहयोगी भी थे उस वक्त, है ना, तो मैं खुद गया था कवर करने के लिए। मैंने एक भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को वहां उपस्थित नहीं पाया था। देखिए, जो है गजेंद्र यादव की बात, आप मतलब मैं उनके निवास पर गया था, मतलब लोग आए हुए थे, मतलब शिक्षक भर्ती से जुड़े, आंखों में इनके आंसू थे, बहुत सारी बातें थी, है ना, तो इस वक्त की बात शिक्षक भर्ती का देखिए ऐसा है कि शिक्षक भर्ती के समर्थन में कहीं कहीं ना थोड़ा गलत भी है और सही भी है, क्योंकि जैसे आप शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं तो हमारा जो स्कूल जिनको बंद कर दिया गया है वो कहीं ना कहीं, जो माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी भी इसके बारे में बोल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं सही है। आप देखेंगे कि जो स्कूल बंद हुए हैं उससे बहुत सारे अभी फायदे भी दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे अच्छा होगा। ये सवाल था कि उस वक्त विद्यार्थी परिषद के लोग क्यों नहीं आए, पूछ रहा हूँ सामने। वो अब संगठन की दृष्टि से विद्यार्थी परिषद को ये उचित न लगा हो, कहीं विद्यार्थी परिषद अंदर से काम कर रही हो इस विषय के बारे में। ठीक, तो आप लोगों ने सुना कि विद्यार्थी परिषद के जो इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। 58 प्रांत अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा है। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों से लोग आए हुए हैं कार्यकर्ता के रूप में, वो अपने प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो आप लोगों ने सुना, आगे कुछ लोगों से और चर्चा करते हैं, बारीकी से चर्चा करते हैं। कहाँ से आए हुए आप लोग? भैया मुंगेली जिला। मुंगेली जिला से? कॉमन सवाल है मेरा, सभी से सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों से भी करता हूँ। विद्यार्थी परिषद जो है चुनाव को लेकर के कब स्ट्रिक्ट होगा? जो छात्र संघ के चुनाव होते थे कब सामने आएगा कि छात्र संघ चुनाव हो, या उनकी मत है कि नहीं छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है नेता बनने का। जी नहीं, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। और विद्यार्थी परिषद का हमेशा से ही मांग रहा है सरकार से, जो भी की वर्तमान सरकार है, पूर्व की भी वर्तमान सरकार है, उनसे लगातार मांगे चल रही है कि छात्र संघ चुनाव किया जाए। और यहाँ भी उसी मुद्दे पर बात हुई है, और जल्द से जल्द मैं सरकार से यही मांग करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द छात्रों का जो छात्र संघ चुनाव, जो कॉलेज का चुनाव है, वो कराया जाए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव से ही अपने को जो नेतृत्व की क्षमता है, जो अच्छे जो नेतृत्व करता है वो मिलते हैं, और जो अच्छे नेतृत्वकर्ता मिलेंगे तो ही हमारा जो छात्रों का मुद्दा है वह शासन प्रशासन तक और प्राचार्य और यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा। छात्र नेता सिर्फ पुरुष नहीं होते हैं, महिला भी होती है, बालिकाएं भी होती हैं, बहुत सारी बालिकाएं छात्र जो प्रांत अधिवेशन था इन लोगों का, तो यहाँ उपस्थित हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता सिन्हा है। कहाँ से आए हैं? मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग से हो। सवाल था एक आपसे कि पहले जो छात्र संघ का चुनाव होता था, एबीवीपी विरुद्ध एनएसयूआई का जो टकराव होता था, वो 2016 से थम सा गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये थमसा गया है, और इससे पहले जब छात्र संघ चुनाव होता था तो उससे चुनाव से जो बच्चे निर्वाचित होते थे तो ये देखने को मिलता था कि उस बच्चे में काबिलियत है कि नहीं है, और पूरा कॉलेज जानता था। लेकिन अब परसेंट बेस पे बना दिया जा रहा है, तो ना कॉलेज भी नहीं जान पाते कई लोग उनको कि ये हमारे छात्र नेता हैं, ये ऐसा नहीं जान पाते हैं। आप कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? मैं यहाँ 5 साल से जुड़ी। 5 साल से, मतलब आप भी चुनाव वाला जो स्थिति परिस्थिति है वो नहीं देखी? मैं 16 में एक बार फेस की, मैं वोट डाली थी। अच्छा। उसके बाद से चुनाव ही बंद हो गया। कभी चुनाव लड़ना चाहेंगे? जरूर। ठीक है, तो क्या आपकी राय है कि चुनाव होना चाहिए? मेरा मत यही है कि चुनाव होना चाहिए। चुनाव होने से ही छात्र नेता उभर कर आते हैं और बाद में वो देश में बड़े बड़े जगह पे अपना नेतृत्व दिखाते हैं। इससे हमारे छात्र नेताओं के अंदर का जो लीडरशिप है उसका पहचान होता है और वो अपना राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना पाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कितना मैच्योर बनाता है एक नेता को? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतना मैच्योर बनाता है, उसका व्यक्तित्व निर्माण इतने अच्छे से होता है कि वो किसी भी क्षेत्र में अकेला खड़ा होकर अपना इतना भीड़ इकट्ठा कर सकता है और वो अपना खुद
आत्मनिर्भर इतना बना देता है कि वो हर चीज में अकेले सक्षम होता क्या है। जमीन पर काम कर रहा है विद्यार्थी परिषद इस वक्त? आज भी विद्यार्थी परिषद जमीन पर काम कर रहे हैं। वो केवल मीडियास पे बाइट देते हुए नहीं दिखता है, वो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नारी के उत्थान के क्षेत्र में हो। आज भी हमारी बहनें सैनिटरी पैड का वितरण भी करती है। शिक्षा में जो भी जरूरत पड़ता है, किसी को हेल्प डेस्क के माध्यम से लोगों को वहाँ पे हेल्प डेस्क लगाया जाता है। उनके एडमिशन से लेके हर जो समस्या आती है उन सब चीज का समाधान और निराकरण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है। शिक्षक भर्ती से जुड़े लोगों की नाराजगी थी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग सामने नहीं आए प्रोटेस्ट के दौरान। प्रोटेस्ट के दौरान अगर उनको पूछा जाता तो जरूर आते, और मुझे नहीं लगता कि उतने उन लोग जुड़ पाए हैं हम लोगों से, क्योंकि शिक्षक भर्ती के समय अगर वो लोग जुड़ पाते तो अखिल भारतीय परिषद हर क्षेत्र में उनका नेतृत्व करती और उनके लिए लड़ती भी, क्योंकि जब पीएससी घोटाला हुआ था उसमें भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 58वां प्रांत अधिवेशन हमारे छत्तीसगढ़ का, जो कि हमारे भिलाई में संपन्न हुआ 19, 20, 21 दिसंबर को, आज हमारा जो अधिवेशन था समाप्त हुआ है। और एक बहुत ही गर्व की, एक खुशी की बात है कि इस बार अधिवेशन हमारे भिलाई में हुआ है, क्योंकि जब संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है, जब वंदे मातरम का 150वीं जयंती चल रही है, भगवान बिरसा मुंडा के नगर के नाम से जब ये पूरा हमारा नगर बसाया गया है अधिवेशन की दृष्टि से, तो ऐसे समय में जब विद्यार्थी परिषद का प्रांत अधिवेशन भिलाई में हुआ तो एक बहुत ही गर्व की बात है। एक इतिहास रचा है भिलाई में सभी युवाओं के लिए, जो भी भिलाई के वासी हैं, जो भी भिलाई के युवा हैं, उन सभी के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद जो कि समाज हित में, राष्ट्र हित में काम करते आ रही है, ऐसे संगठन का जब अधिवेशन भिलाई में हुआ है तो समस्त भिलाई वासियों के लिए गर्व की बात है। कितने की संख्या में पहुंचे थे लोग? कम से कम इसमें 400 से 500 की संख्या में छात्र एवं छात्राएं एवं उनके साथ प्राध्यापक भी इस सम्मेलन में हिस्सा बने थे। तो आप लोगों ने सुना कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ बोला है। वो चाहते हैं कि चुनाव हो, लेकिन 2016 से तो चुनाव रुका हुआ है भाई साहब। चुनाव छात्र संघ का चुनाव जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में हुआ करते हैं, ऐसा चुनाव रुका हुआ है, क्योंकि ये नींव है, ये आधार है। यहाँ से तमाम नेताएं उच्चस्थ, यानी कि जो बहुत ही लंबी दूरी तय करते हैं, ऐसे नेताओं का बोलबाला होता है, वो नेताओं का यहाँ से पदार्पण होता है, यानी कि उठते हैं कहाँ, छात्र संघ चुनाव से। लेकिन वो चुनाव कराना चाहते हैं और चुनाव तो 2016 से बंद है। उनकी राय सुनी आपने। आपको क्या कहना है इस मुद्दे पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन पर जाहिर कर सकते हैं। मैं हरिंद्र साहू, आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स। धन्यवाद।